वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने skmall.com में अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर दो। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को फुल देखोगे तो जितने भी जो पॉइंट्स हैं, जो ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है skmall.com। ठीक है, और जैसे इसको सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी skmall। ठीक है, आपके सामने ये साइट ओपन हो गई है। आप इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कि आपने अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि अगर आपने प्रोडक्ट्स को देखना है तो आप यहाँ पे कैटेगराइज में भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन ब्यूटी, बॉडी स्किन केयर ऑयल्स, हेयर केयर ऑयल्स, एसेसरीज, हैंड केयर, ये भी आपके सामने कैटेगराइज शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्किन केयर पे क्लिक करती हूँ तो स्किन केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। स्किन केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप कैटेगराइज में नहीं जा रहे हो तो मैं होम पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने कुछ बैनर्स शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन ब्यूटी, बॉडी स्किन केयर, ऑयल, हेयर केयर ऑयल, एसेसरीज, हैंड केयर, ये सारे बैनर्स भी आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप कैटेगराइज में नहीं जा रहे हो तो आप इसमें से किसी भी बैनर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप तब भी उन प्रोडक्ट्स को देख सकोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्किन केयर बैनर पे क्लिक करती हूँ तो स्किन केयर से रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने आपको शो हो जाएंगी। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कैटेगराइज में भी नहीं जा रहे हो और आप बैनर्स को भी नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप जैसे कि साइट को ओपन करते हो तो आपके सामने प्रोडक्ट्स शो भी होती हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी साइट पे भी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट पे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे साइट पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब मैं किसी एक प्रोडक्ट को उठाती हूँ तो उसको ऑर्डर प्लेस करती हूँ आपके सामने, ताकि आपको सारा कंप्लीटली जो नॉलेज है वो आपको देती हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है skmall.com साइट में। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक बात मैं क्लियर करती हूँ कि आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट की आरपीस डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट एक्ने सीरम की जो प्रोडक्ट है इसके आरपी 7 है, इसके 5 है, इसके 7 है, इसके 10 है। तो आप याद रखिएगा, आप जो प्रोडक्ट आप बाय करोगे ना तो उस प्रोडक्ट के जो आरपीस हैं वो भी आपको उतने ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर ये प्रोडक्ट बाय करो वी-मोर हेयर सीरम को तो इसके आरपी यहाँ पे 10 है, तो आपको इसके आरपी भी 10 ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रिमो स्किन को बाय कर रहे हो तो इसके आरपी यहाँ पे 5 है, इसके आरपी भी आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ठीक है, और एक और बात भी मैं क्लियर कर रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो आपकी होम एड्रेस पर डिलीवर भी की जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ट्रिमो स्किन को उठाती हूँ तो यहाँ पे ये आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो गया, यानी कि वो शो कर रहा है कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्टेटमेंट क्यों शो हो रही है। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्टनर, ठीक है,
if you want to become a partner and generate earning, then sign up and start work। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसलिए शो हो रही है कि जो मेंबर्स जस्ट प्रोडक्ट्स ही बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मेंबर्स प्रोडक्ट्स बाय करने के साथ साथ अर्निंग भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए साइन अप करना मस्ट है। ठीक है, लेकिन जो मेंबर्स जस्ट प्रोडक्ट्स ही बाय करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं skmall.com के साथ, उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर की जाएंगे। ठीक है, और जो लोग skmall.com के साथ अपनी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए साइन अप करना मस्ट है। अब यहाँ पे आपको मैं फॉर्म दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म है, फिल फॉर्म फॉर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपने फॉर्म फिल करना है। ये सारा फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने फॉर्म फिल कैसे करना है। अब आपने इस प्रोडक्ट को उठाया, ट्रिमोस्किन को, यहाँ पे इसकी ऑर्डर आईडी भी शो हो रही है, इसकी प्राइस भी शो हो रही है। अब आपको इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको इसकी एक क्वांटिटी चाहिए तो इसकी प्राइस है 4790। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसकी क्वांटिटी 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए तो फिर उस हिसाब से ये जो प्राइस है ये भी डबल होती जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुझे क्वांटिटी 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे नेम आपने अपना लिखना है जो कि ऑर्डर प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जुमना लिख देती हूँ, आपने अपना नेम लिखना है जो पर्सन ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपने उस कंट्री का आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लिख रही हूँ। ठीक है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने लिख लिया। उसके बाद आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। याद रखिएगा ये जो स्ट्रीट एड्रेस है ये आपने कंप्लीटली डिटेल के साथ और फुल लिखना है, क्योंकि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है ये आप प्रोडक्ट भी आपको डिलीवर की जाएगी, लिहाजा आपने ये फुल और कंप्लीटली डिटेल के साथ इस एड्रेस को लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देती हूँ। आपने इसको याद रखना है कि फुल कंप्लीटली डिटेल के साथ ये एड्रेस लिखना है। अब कंट्री, नेक्स्ट है कंट्री। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपने उस कंट्री का यहाँ पे नेम लिख देना है। उसके बाद स्टेट, यानी कि किस सूबे से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो लिख रही हूँ पंजाब, तो यहाँ पे यानी कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो मैं यहाँ पे पंजाब को पुट कर रही हूँ। ठीक है, जिस भी सूबे से आप बिलोंग कर रहे हो उस सूबे का आपने यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद है सिटी, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, आपके शहर का नाम क्या है, आपने अपने शहर का नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जिप कोड। ठीक है, जिस शहर में आप रहते हो उसका आपने जिप कोड लिखना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा है तो लाहौर का यहाँ पे जिप कोड लिखना है। अब यहाँ पे एक और भी बात मैं बता दूं कि मोस्टली मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी सिटी का, उनके शहर का जिप कोड कौन सा है, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने गूगल से सर्च करना है कि लाहौर का जिप कोड, तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने शो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इजीली। आपने वहां से उसको नोट करना, यहाँ पे आपने इसको लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल करेक्ट जिप कोड लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूजर नेम ओनली फॉर मेंबर। ठीक है, ये कॉलम किस लिए, ये कॉलम उन लोगों के लिए है जो कि अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, जिन्होंने साइन अप किया होगा, जिन्होंने साइन अप फॉर्म में अपना यूजर नेम लिखा है, उन्होंने यहाँ पे इस कॉलम को फिल करना है। लेकिन जो मेंबर जस्ट प्रोडक्ट ही बाय करना चाह रहे हैं बट वो अर्निंग नहीं करना चाह रहे, जस्ट प्रोडक्ट ही बाय करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना, यानी कि उन्होंने इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। ये कॉलम सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने साइन अप किया है और ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, तो मैं यहाँ पे मैं जस्ट प्रोडक्ट ही बाय करना चाह रही हूँ। अगर मैं जस्ट प्रोडक्ट ही बाय करना चाह रही हूँ
तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ के सेव ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। लेकिन जिन मेंबर्स जो भी मेंबर्स आए हैं जिन्होंने साइन अप कर दिया है, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो यूजर नेम है वो लाजमी लिखना है, क्योंकि वो यूजर नेम लिखेंगे जैसे ही तो उन्हें अर्निंग जाएगी उनके बैक ऑफिस में। लेकिन अगर वो यूजर नेम नहीं लिखेंगे तो क्या है कि उन्हें अर्निंग नहीं जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है कि अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हो, आपने साइन अप कर दिया है, तो आपने यहाँ पे मेंबर अपना यूजर नेम लिखना है, अदरवाइज आपको अर्निंग नहीं जाएगी, ठीक है। जिन्होंने साइन अप कर दिया उन्होंने अपना यहाँ पे यूजर नेम लिखना है ताकि आपको अर्निंग भी मिले, ठीक है। और जो लोग अर्निंग नहीं करना चाह रहे, जस्ट प्रोडक्ट ही बाय करना चाह रहे हैं, उन्होंने इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वो सेव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक स्टेटमेंट शो होगी, ठीक है। यहाँ पे शो होगी, वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर डिटेल्स, प्लीज अपलोड योर बैंक रिसेप्ट, ठीक है। यानी कि आपको शो कर रही है, हमारी कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन शो होगा कि हमें आपके ऑर्डर की डिटेल रिसीव हो चुकी है। अब आपने अपने बैंक की डिपॉजिट स्लिप अपलोड करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कैसे डिपॉजिट स्लिप अपलोड करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप इससे स्क्रॉल डाउन आप कीजिएगा, यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर की डिटेल शो हो रही है जो कि आपने फॉर्म में लिखा है। उसके अलावा ये जो अकाउंट डिटेल्स शो हो रही है, ठीक है, ये कंपनी की अकाउंट डिटेल है, ठीक है। ये कंपनी के अकाउंट की डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट टाइटल है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, IBAN नंबर लिखा हुआ है, ब्रांच नेम लिखा हुआ है, ब्रांच कोड लिखा हुआ है, ये कंपनी का अकाउंट नंबर है। आपने इस अकाउंट नंबर पे अपनी पेमेंट डिपॉजिट करनी है, ठीक है। याद रखिएगा आपके सामने कंपनी का ही अकाउंट नंबर शो है, ठीक है। आपको शो हो जाएगा कंपनी का अकाउंट नंबर। आपने किसी भी मेंबर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करवानी, अदरवाइज कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उस चीज की, उस बात की कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो जैसे कि आप सेव ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने ऑर्डर की डिटेल भी देख सकोगे और जहाँ पे आपको कंपनी का जो अकाउंट नंबर है ये भी शो हो जाएगा। आप इसको भी इजीली देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अब आपने ऑर्डर तो सेव कर दिया, अब यहाँ से आपने कंपनी के अकाउंट नंबर को आपने नोट करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही नोट करना है, गलत कर दिया तो भी ये है कि कंपनी तब भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही इसको नोट करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने ट्रांजैक्शन करनी है जो कि आपकी फुल अमाउंट है, ठीक है। आपको फुल अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रही है, टोटल अमाउंट 5000। आपने इस कंपनी के अकाउंट नंबर को नोट करना है। आपने इस कंपनी के अकाउंट नंबर पे आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, ठीक है। आपने अब यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट आ रही है 5000, तो आपने कंपनी के अकाउंट नंबर पे ये ट्रांजैक्शन करनी है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के बाद जो आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, या अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसकी पिक्चर ले लें, अगर आपके पास स्लिप है तो उसकी पिक्चर ले लें और उसको लेने के बाद यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे। अगर आप मोबाइल फोन से अपलोड करना चाह रहे हो तो ये आपको डायरेक्टली मोबाइल फोन की गैलरी में ले जाएगा, लेकिन अगर आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हो तो ये आपको डायरेक्टली जिस फाइल या फोल्डर में आपने सेव की होगी वो ये आपको वहां पे ले जाएगा। वो जैसे ही आप उस पे ओपन पे क्लिक करोगे ना, आप उसको अपलोड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा जिस भी फाइल फोल्डर का अभी कोई सिलेक्ट नहीं की हुई तो यहाँ पे है नो फाइल चूजन, लेकिन जैसे ही आप फाइल को चूज करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा जहाँ पे भी जिस फाइल फोल्डर या मैं अपने पीसी या लैपटॉप में सेव की होगी तो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। या अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो गैलरी में अगर आपने जिस भी जगह उसको सेव किया होगा तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये उसका नेम आएगा लेकिन कंपनी के पास ये डायरेक्टली पिक्चर चली जाएगी कंपनी के रिकॉर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका नेम शो हो जाएगा और जैसे कि आप उसको अपलोड कर दोगे यहाँ पे उसका नेम शो होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। आपको ये बात मैं अगेन से रिपीट करती हूँ कि अगर जब तक आप यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे तब तक यहाँ पे नो फाइल चूजन का ऑप्शन ही शो होगा। जैसे कि आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे जिस जगह पे आपने सेव की होगी उसका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इट्स मीन डैट कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है, आपकी जो स्क्रीनशॉट है, डिपॉजिट स्लिप है, वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इस बात को मैं अगेन से रिपीट करती हूँ कि चूज फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो जब तक आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी, मोबाइल फोन से कर रहे हो तो वो आपको डायरेक्टली फोन की गैलरी में ले जाएगा। लेकिन अगर आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हो तो वो डायरेक्टली जिस फाइल या फोल्डर में आपने उसको अपलोड किया, उसको डाउनलोड किया होगा, जिसमें आपने उसको सेव किया होगा, तो ये डायरेक्टली आपको वहां पे ले जाएगा। आप वहां से उसको कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे यहाँ पे नो फाइल चूजन का ऑप्शन रहेगा। जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा जिस जगह पे आपने इसको सेव किया होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट डिपॉजिट स्लिप है और ये ऑर्डर डिटेल है, ये कंपनी के रिकॉर्ड में चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंपनी आपके ऑर्डर डिटेल को एक्सेप्ट करेगी, आपकी पेमेंट डिपॉजिट स्लिप को देखेगी, तो वो आपको क्या करेगी कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो अप्रूव कर देगी और आपके बैक ऑफिस में इसकी डिटेल आ जाएगी कि कंपनी ने आपकी पेमेंट को अप्रूव कर लिया है। ठीक है, और जैसे ही कंपनी आपकी पेमेंट को अप्रूव करेगी और जो मेंबर्स जिन्होंने साइन अप किया होगा, जो कि अर्निंग जनरेट करना ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे ही कंपनी आपकी पेमेंट को अप्रूव करेगी, आपके अकाउंट में यानी कि आपके बैक ऑफिस में आपकी अर्निंग भी आ जाएगी। ठीक है, आपका जो बैक ऑफिस है ना, आपका जो अकाउंट बना हुआ है skmall.com में, जो आपका अकाउंट बना होगा skmall.com में, वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आपको बैक ऑफिस के ऑप्शन में अर्निंग रिपोर्ट्स में आपको अर्निंग भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करना है skmall.com में।